नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर योगेश साख्यान आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे उस ग्रह के विषय में जिसे साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि उसका जो वर्ण है वो रक्त है। नासा भी इस चीज को मानने लग गया है और यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों सालों पहले ग्रंथों में लिख दी थी। परंतु विज्ञान तो विज्ञान है, जब तक प्रत्यक्ष नहीं देख लेता तब तक उसे सच नहीं मानता। तो हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। जी, मंगल रक्त वर्ण बताया गया है, मंगल विद्युत कांति जैसा बताया गया है। मंगल यदि आपकी कुंडली में नीच का, अस्त या पाप ग्रहों से संबंध बनाता है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। सर्वप्रथम एक्सीडेंट से रिलेटेड, यानी कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। आप अपनी जगह सही है, आप अच्छे से चल रहे हैं, रास्ते में सही से चल रहे हैं, परंतु कोई ना कोई काल रूपी कोई ट्रक या कोई गाड़ी आकर आपके साथ कोई ऐसी घटना कर देती है कि जिससे कि आपका जो जीवन है वो बहुत दयनीय हो जाता है। इसी प्रकार मंगल की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी नहीं है तो जो माता बहनें गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि भूमि कारक यदि मंगल बताया गया है तो स्त्री यानी एक बच्चे की उत्पत्ति करती है, तो कहीं ना कहीं रक्त कारक मंगल है और उस शिशु को यानी उस बच्चे को उत्पन्न करने में मंगल का एक बहुत अहम योग होता है। यदि मंगल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने के योग बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जातक एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, छोटी सी बात हुई नहीं उन्हें गुस्सा आ गया। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं मंगल। आपने ऐसे भी जातक देखे होंगे जिनके मुख पर हमेशा फोड़े, फुंसियां, चोट लगती ही रहती हैं। अब उसका कारण क्या है? देखिए, मेष राशि के जो स्वामी है वो है मंगल और मेष राशि आपकी मुख बताई गई है काल पुरुष के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित समस्याएं होती है। हम बात कर लेते हैं टेंशन रक्त कारक यानी मंगल। बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं यानी घर लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप चाहकर भी नहीं ले सकते। आप वाहन चला रहे हैं, वाहन आप चला तो रहे हैं परंतु कोई घटना ना घटे ये आपके हाथ में नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गीता में आपने भी देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हनुमान जी की पूजा करवाई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो हमारे सामने जितने भी महापुरुष हैं वो एक से एक धुरंधर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वाहन को, उनके रथ को क्षति ना हो जाए, इसलिए मंगल के आदिदेव यानी हनुमान जी की पूजा करवाई गई थी। तो कहने का मतलब है तो मंगल का संबंध कहीं ना कहीं वाहन से भी होता है, प्रॉपर्टी से भी होता है। मंगल का एक दान बैल बताया गया है, परंतु ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता होगा कि बैल दान करना है। बैल आज के समय में बैल कौन दान करता है? परंतु मित्रों, बैल दान करने की बात तब कही गई थी जब ये मशीनें नहीं आई थी। बैलों से ही हल जोता जाता था, बैलों से ही सारे कार्य किए जाते थे। परंतु ये भी कटु सत्य है, यदि बैल ही नहीं रहा तो एक वंश का अंत निश्चित है। यानी अगर पुरुष और प्रकृति का संबंध है तभी तो आगे वंश बढ़ता है। उसी प्रकार ये सारी चीजें हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा यदि कुंडली में मंगल खराब होता है तो आपके साथ क्या क्या समस्या आती है। आपके शरीर में रक्त से संबंधित हो गई, वात से संबंधित समस्याएं हो गई, पित्त से संबंधित समस्याएं हो गई, पेट से संबंधित समस्याएं हो गई, बेवजह की टेंशन, भाई से समस्याएं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं, इस तरह की परेशानियां आती है। मंगल खराब होने पे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, लड़ाई करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, माँ चाहे जितना मर्जी समझाए परंतु बच्चा नहीं मानता। अब इस बात को मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, मंगल की दृष्टि बताई गई है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम यानी पूर्ण दृष्टि। यदि लगन का मंगल सप्तम भाव पर देख रहा हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है, इसे आप मांगलिक दोष भी कह सकते हैं। कुटुंब
स्थान का मंगल चतुर्दृष्टि से संतान भाव को देखता है तो संतान में हानि होती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कुटुंब जो आपका परिवार सुख है उसमें कमी हो रही है, क्योंकि जब एक संतान यानी एक आपकी आने वाली वंश पीढ़ी के लिए जो संतान है वही उत्पन्न नहीं होगी तो परिवार सुख कहां से मिलेगा। कहने का मतलब है कि मंगल जब जब जिस ग्रह से संबंध बनाता है अशुभ स्थिति में तो बहुत सारी समस्या आती है। अब हम बात करेंगे कि यदि हम मंगल का उपाय करते हैं, यदि मंगल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यदि मंगल का पूर्ण कृपा फल आपको मिले तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपकी वाणी में तेज होगा, विद्युत कांति समप्रभम, बिल्कुल आपकी वाणी में विद्युत जैसी बातें होगी, कांतिमय बातें होगी। आपका जो चेहरा है वो खिलता हुआ नजर आएगा, रक्त वर्ण होगा, साथ ही साथ आप दूसरों से हमेशा आगे बढ़कर रहेंगे। यानी आपके अंदर एक समूह को एकत्रित करने की क्षमता होगी, क्योंकि धरणी गर्भ संभूतम, धरती के गर्भ से उत्पन्न ये कांतिमय कुमार यानी मंगल यदि आपके फेवर में है तो आप अपने भुजाओं से यानी अपने बाहुबल से वाहन प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं। पंच महापुरुषों में भी रुचक योग जो है वो मंगल के कारण बनता है। अब आपको उपाय क्या करना है, मैं आपको कोई बहुत लंबा उपाय नहीं बताऊंगा, मैं आपको मात्र एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आपने क्या करना है, सिर्फ 3 कार्य करने हैं। एक, आपने त्रिकोण टाइप का आपको एक यंत्र मंगल का लाना है जो त्रिकोण हो। दूसरा, आपने मूंगे की माला लानी है, और तीसरा आपने मसूर की दाल। बस अब ये जो प्रयोग है मात्र 21 दिनों का है। 21 दिन के बाद ये आपका प्रयोग संपूर्ण हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रयोग आप पूरा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर एक अद्भुत तेज उत्पन्न हो रहा है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहले आप संकोच करते होंगे, डरते होंगे, परंतु इस प्रयोग के बाद आपके अंदर इच्छा शक्ति तीव्र हो जाएगी, आगे बढ़ने की ललक बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का दिन होना चाहिए, गुड़ से बनी हुई रोटी होनी चाहिए, अब पारिजात का पुष्प होना चाहिए। बस आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर या पूजा स्थान पर एक पाटे पे लाल कपड़ा बिछाइए, तांबे की प्लेट में मसूर, लाल मसूर रखकर उसमें आपने उस यंत्र की स्थापना करनी है। हाँ मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यंत्र माला है वो अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभिमंत्रित या प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो वो आपके मृत के समान है। यदि इस शरीर में जान नहीं है, आत्मा नहीं है, यानी इसके अंदर वो शक्ति नहीं है जो कार्य कर रही है, तो ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आपने इन दोनों को प्राण प्रतिष्ठा और अभिमंत्रित अवश्य करवा लें और वैसे ही दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आसन के ऊपर बैठने के बाद धूप अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, उस यंत्र के ऊपर रक्त चंदन का तिलक लगाइएगा, कलावा और पारिजात पुष्प या फिर कोई भी लाल पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, और एक छोटा सा मंत्र उस मूंगे की माला से जाप करना है। मंत्र है ओम हूं क्रीम मंगलाय नमः। बस इसको आपने एक माला, कम से कम एक माला 21 दिन तक करना, और ये पूजा प्रातःकालीन है, सूर्य उदय के समय, यानी आप सूर्य उदय तक इस पूजा को कर लें। 21 दिन होते ही आपका मंगल आएगा। मंगल के दिन आपने, यदि आप गुस्से में रहते हैं, क्रोधित होते हैं, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इस गुटिका को सामग्री सहित विसर्जित कर दें। यदि आपको प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख चाहिए, बहुत परेशान है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उस गुटिका को भूमि में दबा दें। यदि आपको तेज चाहिए, अपनी वाणी में शक्ति चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो उस
उस सामग्री को अपनी तिजोरी में रखें, उस गुटिका को और उस माला को चाहे आप धारण करें या फिर आप उसका मंत्र जाप करें उसी माला से। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित ही पुराणोक्त फल है कि आपको आपका किया हुआ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे ही आपको उसका फल मिलता है, आपने हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाना है और साथ ही साथ छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीजें आपने भोग के रूप में, प्रसाद रूप में देनी है। बस मित्रों, इतना सा कर लीजिए। इतना सा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन किस तरह बदल जाता है। आज की वीडियो बस इतनी ही, परंतु मैं आगे फिर आपके एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा और आप हमेशा की तरह हमसे इसी तरह जुड़े रहें और मेरा साहस इसी तरह बढ़ाते रहें।